मोहतरम काबिल एहतराम इस अज़ीमुश्शान इजलास आम के निहायत ही सदर मोहतरम साहब, इस अज़ीमुश्शान इजलास आम की निज़ामत कर रहे हमारे मोहतरम मुखलिस नाज़िम जलसा साहब मिनहाजुल उलूम रतनी के नहायती अहम ज़िम्मेदारान, स्टेज पर बैठे हुए और इस जलसे में आए हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, तकरीरें आप जलसे में बहुत ज़्यादा भी सुनते हैं या यूट्यूब का ज़माना ऐसा है कि आदमी चाहे तो किसी भी मौजू के ऊपर कोई भी तकरीर किसी की भी सुन सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि तकरीर सुनी जाए, सवाल ये है कि तकरीर सुनने के बाद उसके ऊपर हमारा कितना अमल होता है, उसके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम मुसलमानों को इस्लाम के अंदर पैदा किया, इस्लाम की नेमत से माला माल किया, मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के ख़ानदान के अंदर अल्लाह ताला ने हमें पैदा फरमाया और हमें सबसे ज़्यादा दुनिया की पवित्र किताब, जिस किताब के अंदर आज तक कोई चेंजिंग नहीं आई है और न क़यामत की सुबह तक कोई चेंजिंग आएगी, वो किताब हमारे पास मौजूद है। कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी नेमत है और वो नबी हमें और आपको मिला, और ऐसा नबी जिस नबी की किसी भी एंगल से उस नबी की ज़िंदगी को देखा जाए, किसी भी एंगल से, तो उस नबी की सीरत, उस नबी की ज़िंदगी हर एतबार से आला और अफजल है, हर एतबार से कंप्लीट और मुकम्मल है, हर एतबार से आइडियल और नमूना है। ये अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ हमें ये भी कहना पड़ रहा है कि इतनी अहमियत और फजीलत वाली नबी को मानने के बाद, उस नबी की उम्मत होने के बाद, मुसलमानों के हालात के ऊपर कभी जायज़ा लिया जाए तो लगता ही नहीं कि मुसलमान है। खाने में कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं मुसलमान है कि नहीं, जानवरों की तरह खा रहा है, किस हाथ से पीना चाहिए, इस हाथ से, किस हाथ से, किसी से पी लिया, पी लिया। शादियों में देखिए, बात करने में देखिए, हर जगह मुसलमानों की तो ये पहचान होनी चाहिए कि मुसलमान चले तो लगे मुसलमान है, बैठे तो लगे मुसलमान है, उठे तो लगे मुसलमान है, बात करे तो लगे मुसलमान है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है। उस नबी की सीरत को पढ़नी चाहिए, सिर्फ तकरीर सुन करके जाना नहीं चाहिए, बल्कि तकरीर सुनने के बाद गौर व फिक्र भी करना चाहिए। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, एक मंत्र भी रखा है, और उसके बाद और दीगर आयतें आपके सामने पढ़ी जाएंगी और मंत्र भी पढ़े जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इसी नबी के बारे में फरमाया, हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल भेजा है, एक ऐसा पैगंबर भेजा है, एक ऐसा ऋषि मुनि तुम्हारे दरमियान में आया है जो तुम्हारी परेशानियों को देख करके वो नबी परेशान हो जाया करते हैं।
जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन, जो नबी तुमको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उस नबी को तकलीफ़ होती है जब तुम तकलीफ़ में हुआ करते हो, उस नबी को परेशानियां हुआ करती है जब तुम परेशान हुआ करते हो। ऐसा रसूल, ऐसा पैगंबर और ऐसा ऋषि मुनि हमने तुमको दिया है जिस रसूल के दिल में तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी ज़्यादा मोहब्बत है। मानितुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, वो हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि ये भाई सुकून की जिंदगी में रहे। वो इस हाल में और इस परेशान में रहा करते हैं कि ये मुसलमान भाई कभी भी परेशान ना हो। रऊफुर रहीम, निहायत ही मेहरबान, निहायत ही मुसलमानों के ऊपर रहम करने वाले, इंसानियत के लिए निहायत ही रहम करने वाले, निहायत दयालु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान की आयत है। नबी अकरम की ये सिफत है हसना, और नबी अकरम की ये सिफत जरा देखो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़े परेशान, इतने परेशान जब अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाया गया, नबी अकरम को जब नबी बनाया गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया गया, और नबी अकरम से कहा गया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फंज़िर व रब्बका फकब्बिर, ऐ कम्बल ओढ़ने वाले, ऐ चादर ओढ़ने वाले, कुम फंज़िर, उठिए और लोगों को डराइए, लोगों को जहन्नम के बारे में बताइए, लोगों को अज़ाब अलीम के बारे में बताइए। नबी अकरम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठे, नबी अकरम गए और पहाड़ के ऊपर चढ़े। उस जमाने में ये माइक का सिस्टम नहीं था, ये बॉक्स का सिस्टम नहीं था, ये तमाम चीज़ों का सिस्टम नहीं था। उस ज़माने के अंदर अगर अपनी बात किसी के सामने रखनी होती थी या लोगों में ऐलान किया जाता था तो वो ऊंची जगह में खड़े होकर के लोगों को बताया करते थे। नबी अकरम भी पहाड़ के ऊपर चढ़े, सफा पहाड़ के ऊपर चढ़े, और चढ़ने के बाद इमाम कायनात ने एक एक कबीला का नाम ले ले करके बुलाया, एक एक कबीला वालों को नाम ले ले करके बुलाया, सबको बुलाया। फिक्र थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम को भी देखा, जन्नत को भी देखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र थी, इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को भी बुलाया, आपको भी हुक्म दिया गया। यही चीज श्रीमद् भागवत महान पुराण के अंदर ये मंत्र भी मौजूद है। हिंदू भाइयों, अगर आप आए हो इस जलसे के अंदर, इस समारोह के अंदर अगर आपने तशरीफ लाया है तो आप भी सुनो, क्योंकि ये नबी सिर्फ हमारा नबी नहीं है बल्कि ये नबी तुम्हारा भी नबी है। उस नबी ने तमाम लोगों को बुलाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही बात आपने कही और ये फरमाया, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अपनी जबान से तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। क्योंकि नबी को ये मालूम था कि जो शिरक करके मरेगा वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा, वो जन्नत में कभी जा नहीं सकता है। कुरान की आयत मौजूद है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो शिरक की हालत में मरा और उसने अगर तौबा नहीं किया, उसी हाल में उसकी मौत हो गई तो दाखिल अन्नार, वो जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। नबी अकरम ने फरमाया, लोगों तौहीद को अपना लो, अल्लाह को अल्लाह मान लो, अल्लाह के सामने सजदा करो, अल्लाह से अपनी हाजतें रखो, अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह ही को पुकारा करो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अगर तुमने अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो तुम कामयाब हो जाओगे।
नबी अकरम ने एक एक कबीला वालों को बुलाया और आखिर में अल्लाह के नबी अपनी बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं, आई मेरी बेटी फातिमा सलूनी मिन माली, आई मेरी बेटी फातिमा जो भी मांगना है मुझसे मांग लो, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। आई मेरी बेटी कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बहैसियत रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर तुमने दुनिया के अंदर अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं लाई, अगर तुमने दुनिया के ऊपर अमल नहीं किया, इबादत नहीं की, तो कल क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें भी काम आने वाले नहीं है। यानी नबी अकरम को अपनी बेटी की भी फिक्र है, नबी अकरम को अपने खानदान की भी फिक्र है, नबी अकरम को पूरी जहान के फिक्र है। कहीं कुरान की आयत के अंदर ये आयतें भी मौजूद है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, फरमाया ऐ नबी हमने आपको काफ़तन लिन्नास से बशीरम व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको पूरी जहान, पूरी जगत, पूरी कायनात, पूरा का पूरा वर्ल्ड के लिए हमने आपको रसूल और पैगंबर बना करके भेजा है। वो नबी आए, उस नबी को फिक्र थी, और कितनी फिक्र थी। उस नबी का तस्करा हिंदू धर्म की किताबों के अंदर बाकायदा ये आता, विष्णु वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका नाम मोहम्मद होगा, जिनका नाम अहमद होगा, जिनका नाम महापुरुष होगा, जिसका नाम अंधकारम नाशम होगा, अंधेरों को दूर करने वाला होगा, जो सोमती परातर वापियम, जो सोमती के पेट के अंदर से जन्म लेंगे, वो नबी शंबल ग्राम के अंदर आएंगे, शंबल ग्राम मक्का के अंदर आएंगे, और मक्का के अंदर आने के बाद वो पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोगों को दावत की तरफ दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे, और एक एक करके लोगों को बुलाएंगे। नबी अकरम को फिक्र थी कि इस कौम को अगर हमने नहीं समझाया, इस कौम के लिए मैंने मेहनत ना की, इतनी मेहनत की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि लोगों ने आपको कभी दीवाना कहना शुरू कर दिया, कभी पागल कहना शुरू कर दिया, कभी मजनू कहना शुरू कर दिया। अरे ये तो पागल है, ये तो मजनू है, ये तो दीवाना है, कैसी कैसी बातें कहता है, 360 मूर्तियों की इबादत करके भला एक इबादत, एक अल्लाह की, एक भगवान की इबादत करने की दावत दे रहा है, ये कैसा पागलपन है। इस तरीके से नबी अकरम के ऊपर इल्जाम लगे। नबी अकरम ने कुछ नहीं सुना, करते गए, करते गए, करते गए, और नबी अकरम ने अपने अखलाक से, और अपने अखलाक से ऐसा वार किया कि जो आपका दुश्मन था वो भी इस्लाम ले आया। आज मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा कमी जिस चीज की है वो है अखलाकी हसना, सबसे ज्यादा कमी। आज देखिए, बीवी अगर परेशान है अपने शौहर से, तो शौहर की बद अखलाकी की वजह से, हाँ, शौहर आया कहीं से कोई परेशानी लेकर के, अब बीवी के ऊपर झाड़ना शुरू कर दिया, बीवी को मारना और गाली देना शुरू कर दिया। बेटा थोड़ा सा पढ़ किया नहीं लिया, अपने बाप से मुंह लगाने लगा और अपने बाप ही को गाली देने लगा। चुप, तू क्या जानेगा, अपनी मां को गाली देता है। हालात देखो मेरे भाइयों, हालात देखो। हमारे अंदर, हम मुसलमान हैं लेकिन हमारे अंदर मुसलमान ही नहीं है, हमारे अंदर अखलाक हसना नहीं है। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक देखो, नबी अकरम की जिंदगी देखो, एक एक पहलू उठा उठा करके देखा करो। आपने उसका नाम नहीं सुना है? अभी देखिए, हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत से लोगों ने कीचड़ उठाला है, और बहुत से लोगों ने तरह तरह की बात की है। नबी ये थे, नबी ये थे, नबी बेरहम थे, रहम तो करते ही नहीं थे, नबी तो माफी नहीं किया करते थे। उसका नाम आपने नहीं सुना है? नरसिम्हा आनंद, नहीं सुना है? नरसिम्हा आनंद सरस्वती का नाम आपने सुना है? नरसिम्हा आनंद क्या क्या हमारे नबी के बारे में नहीं कहा। नबी ये, नबी ये, नबी ये, नबी तो कातिल थे, नबी तो तलवार के जोर पर इस्लाम को फैलाने वाले थे। इस तरीके की बातें उन्होंने कही है, और यूट्यूब के अंदर ये बातें फैली हुई है। अब बताइए, गैर मुस्लिम इसको सुनेंगे
और अगर मुसलमान ही इसको सुन लें, जिसको सीरत मालूम ना हो, वो तो सोचेंगे अच्छा हमारे नबी ऐसे थे, हमारे नबी ऐसे थे। अगर कोई इंसान अपने नबी को देख ले, उस रसूल को देख ले, तो अपनी जबान से यही कहता था कि ये चेहरा झूठों का चेहरा हो नहीं सकता है, ये झूठों का चेहरा हो नहीं सकता है। आओ आओ जरा मैं चंद मंद सुनाऊं मेरे प्यारे साथियों, और उन मनाजिर के ऊपर गौर करो। और एक बात मैं आपसे ये कह दूं कि जिस नबी की सीरत और जिस नबी के अखलाक हसना की तस्दीक उनकी बीवियां करती हो, इससे बढ़ करके और क्या अखलाक हो सकता है। औरत कितना भी हो जाए अपने शौहर की तारीफ बड़ी मुश्किल से करेगी, बहुत मुश्किल से। कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितनों भी दे लीजिए, कितनों भी, लेकिन कभी कभी अगर आप दे नहीं पाइएगा, औरत यही कहेगी अपने शौहर से कि इसने आज तक तो मुझे कुछ दिया ही नहीं है, हमेशा तूने परेशान किया है। मेरे नबी को देखो, मेरे नबी को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल हुई, नबी अकरम डर गए, घबरा गए। घर के अंदर आए, बुखारी शरीफ की पहली हदीस यानी किताबुल वही के अंदर देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े दौड़े घर आए, बीवी से कहा, हजरत खतीजा से कहा, आई मेरी बीवी जम्मिलूनी जम्मिलूनी, आई मेरी बीवी मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे कम्बल ओढ़ा दो, आई मेरी बीवी मुझे डर लग रहा है, लक़द खशीतु अला नफ़सी, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी जान न चली जाए, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं मर न जाऊं, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं इंतकाल न कर जाऊं। बीवी हो तो ऐसी जवाब क्या देती है, ओ मेरे शौहर ये कैसे मुमकिन है, आई मेरे शौहर आप तो इन्नका लतसिलुर रहीम, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज ये कैसे मुमकिन है, आप तो रिश्तेदारियों को जोड़ा करते हैं, आप तो व तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक, आई व तुकरी ज़ईफ, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, आपकी सीरत तो ये है, आपका अखलाक हसना तो ये है कि आपने आज तक किसी को तकलीफ नहीं दी है, दूसरों के दर्द को आप उठा लिया करते हैं, अपने ऊपर बोझ लाद दिया करते हैं। तकरीर से आप खुद खाना नहीं खाते लेकिन मेहमानों को खाना खिला दिया करते हैं। आई मेरे सरताज आप तो ऐसे हैं, आज तक आपने किसी को गाली नहीं दी है, किसी के ऊपर आपने हाथ नहीं उठाया है, किसी के ऊपर आपने जुल्म नहीं किया है। ये कैसे, कल्ला हरगिज़ नहीं मेरे शौहर, ये हो नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक हसना की तारीफ हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी मौजूद है, बहुत सी जगहों के अंदर। विदाहामित्य महानिमादित्य वरुण तपसी परस्तात यन्याया, कहीं फरमाया इदम जना नराशन से इस्तिस विषयति, वो नबी इतना महान होगा, वो नबी इतने ज्यादा आलाम अखलाक के ऊपर फाइज होंगे, इतने ज्यादा कि उनके इंतकाल कर जाने के बाद लोग भी उनका नाम लेंगे, उनकी जिंदगी में भी लोग उनका नाम लेंगे। आज तो होता है ना, कोई बड़ा आदमी हो तो सामने नाम ले लेता है, ठीक है ठीक है ठीक है सामने, लेकिन मर जाएगा उसके बाद बहुत कमीना आदमी था, अपने पैसे के बलबूते पे बहुत इसने राज किया है, ये ठीक नहीं था, ऐसा था वैसा था। नबी अकरम की जिंदगी में भी आपकी तारीफ हुई, और इंतकाल कर जाने के बाद आज तक अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का लिया जाता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है। आज तक सबसे ज्यादा जो चर्चित हस्ती है वो कोई और हस्ती नहीं है, वो हस्ती जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आप खुद गौर कर लो, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आजान के अंदर देखो, आज हमारे यहाँ इस रत्नी के अंदर अगर 10 बजे अगर 1 बजे आजान है, थोड़ी दूर जाओ 10 बजकर के 1 मिनट के अंदर आजान है, और आगे जाओ 2 मिनट में आजान है, 3 मिनट में आजान है, 4 मिनट में आजान है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1-1 मिनट में आजान की शक्ल में लिया जा रहा है। यानी मुअज्जिन की आजान पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि मुअज्जिन आजान के जुमलों को, इन जुमलों को न दोहरा ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इन जुमलों को अगर मुअज्जिन दोहरा ना ले तब तक आजान पूरी ना हो सकती है। यानी अशहदु
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अगर कहे तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहना पड़ेगा। नबी अकरम ने कभी फरमाया था, ओ कायनात के लोगों, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है और अगर तुम्हें जहन्नम से बचना है तो जब आजान दी जाए, जब मुअज्जिन इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी कहा करो अल्लाहु अकबर। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। जब मुअज्जिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी ये कह लिया करो ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम कायनात इसके बाद फरमाते हैं, जिसने मुअज्जिन की अजान का जवाब दिया, इमाम कायनात फरमाते हैं, और दिल से उसने इन बातों की तस्दीक भी कर ली। इमाम कायनात फरमाते हैं वजबत लहुल जन्ना, या फरमाया दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। यानी आजान, मुअज्जिन भी आजान दे रहा है, वो भी नबी का नाम ले रहा है, तुम भी नबी का नाम लो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, उस नबी का नाम अल्लाह ताला ने लेने का हुक्म दिया है। और एक मौके पे आपने इतना फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर रसूल लाने का हुक्म दिया। मिंबर रसूल जैसे ही लाया गया, पहले तो जैसे इतना बड़ा स्टेज तो होता नहीं था, कभी कोई बात कहनी होती थी तो मिंबर बुला लेते थे या अपने ऊँटनी पे सवार हो जाया करते थे। नबी अकरम ने मिंबर लाने का हुक्म दिया और मिंबर के ऊपर चढ़ने लगे, मिंबर के ऊपर कदम रखने लगे। जैसे आपने अपना कदम मुबारक पहली सीढ़ी के ऊपर रखा, आपकी जबान से निकला आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फिर फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी के ऊपर आपने कदम रखा, फरमाया आमीन। गौर से सुनो मेरे भाइयों, आपने खुतबा दिया, खुतबा देने के बाद नीचे उतरे। सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी आज से पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। ऐ नबी आज से पहले आपने कभी भी ऐसा नहीं किया। ऐ नबी जरा बताइए ऐसा आपने क्यों किया है। नबी अकरम अपने सहाबा को परेशानी में देखना गवारा नहीं करते थे, सवाल का जवाब दे दिया करते थे। नबी अकरम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबियों, तुमने सवाल किया तो सुनो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। मेरे पास जिब्राइल अमीन आए, तुमने तो देखा नहीं, लेकिन मैंने देखा, मेरे पास आए और मेरे कान में अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मेरे कान में हजरत जिब्राइल अमीन ने कुछ बात कही और फरमाया, जैसे मैंने पहली सीढ़ी के ऊपर मैंने पहला कदम रखा, जिब्राइल अमीन कहने लगते, ओ मोहम्मद, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह ताला उसको हलाक कर दे, जिनके पास तेरा नाम लिया जाए और तुम्हारे ऊपर वो दरूद भी ना पड़े, तुम्हारे ऊपर वो दरूद ना पड़े, उसको अल्लाह ताला बर्बाद कर दे। हजरत जिब्राइल कहते हैं आमीन, इमाम कायनात भी फरमाते हैं आमीन। गौर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लेने वाला हो, दुनिया का वो सबसे बड़ा कंजूस, नाम ना ले सबसे बड़ा कंजूस, कितनी बड़ी हस्ती है। नबी अकरम से फिर सवाल किया गया, अल्लाह के नबी आपने जब दूसरी सीढ़ी के ऊपर जब आपने कदम रखा तो फिर क्यों आपने आमीन कहा। आपने फरमाया, आई जिब्राइल, आपने फरमाया, आई मेरे सहाबियों, जिब्राइल अमीन ने कहा, आई नबी, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दे, जिनकी जिंदगी में उनके माँ बाप हो, उनकी माँ हो, उनके बाप हो, या ये फरमाया कि उनके वालदैन जिंदा हो और अपने वालदैन की खिदमत करके वो जन्नत हासिल ना कर सके, वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जहन्नम से अपने आप को बचा ना सके। इमाम कायनात फरमाते आमीन। आपने फरमाया, हम देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फिर पूछा, अल्लाह के नबी ये बताइए आपने तीसरी सीढ़ी के ऊपर आमीन कहा तो क्यों कहा। अल्लाह के नबी फरमाते, आई मेरे सहाबियो, जिब्राइल अमीन मेरे कानों के पास आए और कहा, आई मोहम्मद, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को भी बर्बाद कर दे, जिसकी जिंदगी में रमजान जैसा महीना आए, अभी आने वाला है, रमजान जैसा महीना आए, ये तो शाबान चल रहा है ना,
रमजान जैसा महीना आए और रमजान के महीने में अपने गुनाहों की माफी न मांग सके, अल्लाह को राजी न कर सके, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा ना सके, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सके, कुरान की तिलावत न कर सके, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दे। आपने फरमाया आमीन। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, नबी अकरम का नाम लो, नाम तो आपको लेना ही पड़ेगा, नबी का नाम ना लो तो आपकी जिंदगी मुकम्मल हो ही नहीं सकती है। नमाज पढ़ो तब भी आपको नाम लेना पड़ेगा, जब आप अजान का जवाब दो तब भी आपको नबी का नाम लेना पड़ेगा। उस नबी इतना ज्यादा महान बने तो कैसे बने? नबी अकरम की अखलाक हसना की गवाही गैरों ने दी है, अखलाक हसना की तारीफ अपनों के अलावा गैरों ने की है, उनकी बीवियों ने की है। नबी अकरम की बीवी फरमा कहती है, नबी अकरम ने कभी भी खाने के ताल्लुक से ये नहीं कहा ओ मेरी बीवी हो, तुमने खाने के अंदर नमक ज्यादा मिला दिया है, तुमने खाने के अंदर मिर्ची ज्यादा मिला दी है, तूने खाना ऐसा क्यों पकाया, ऐसा क्यों पकाया? मेरे प्यारे साथियों, ये अखलाक हसना नहीं तो फिर और किया है। आज हमारी बीवी अगर खाना जला दे, हमारी यहाँ की बहनें कुछ कर दे, शौहर तो इतना नाराज, बाद जगहों की खबर आई है कि इतना ज़्यादा बीवी को पीटना शुरू कर देते हैं और बाज़ जगहों पे मारना शुरू कर देते हैं, गालियां देना शुरू कर देते हैं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि, अल्लाह के नबी इतने ज़्यादा रहम दिल, तुम तकलीफ़ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ़ में, तुम तकलीफ़ में तो अल्लाह के नबी तकलीफ़ में। नबी अकरम का मुजरिम सुमामा बिन उसाल, नबी अकरम का मुजरिम, बुखारी के अल्फाज हैं, नबी अकरम के मुजरिम है। मुजरिम क्यों नहीं, कई मर्तबा नबी को मारने की कोशिश की गई। सुनो आई नरसिम्हानंद, सुनो और गौर से सुनो। और कभी मैं कहता हूं नरसिम्हा तुम मेरे भाई हो, कम से कम इस्लाम का मुताला करो, कम से कम हमारे नबी की तारीख, हमारे नबी की सीरत, हमारे नबी के कैरेक्टर के बारे में जानने की तुम कोशिश करो। अपनी ज़बान से ऐसी बातें हैं तुम ना निकालो, कम से कम नबी के बारे में देखो। नबी अकरम के सामने उनके मुजरिम है, और वैसा मुजरिम जिन्होंने नबी को कई मर्तबा मारने की भी कोशिश की है, नबी अकरम के साथियों को जिन्होंने कई बार कत्ल किया है, और कई साथियों को जान से जान ले ली है, कई साथियों को उसने कत्ल कर दिया है। उस सुमामा बिन उसाल को नबी के साथियों ने पकड़ करके लाया, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज पढ़ करके जैसे पलटे, नजर पड़ी एक आदमी को खंबे से बांध दिया गया है, अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन है। नबी अकरम उठे, जल्दी से उसके पास गए और जाने के बाद देखते हैं अरे ये तो सुमामा बिन उसाल है जो मुझे मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने मेरे सहाबा को कत्ल कर दिया है। नबी अकरम कहते हैं मेरे साथियों, मेरे सहाबियों, क्या तुम्हें मालूम है ये कौन है? नबी अकरम के सहाबा कहते हैं नबी अकरम हमें मालूम नहीं है, इनके ऊपर हमारा शक हुआ, हमने इसको पकड़ करके मस्जिद नबवी के ऊपर हमने बांध दिया है, मस्जिद नबवी के खंबे से बांध दिया। नबी अकरम कहते हैं ओ मेरे सहाबा यही है सुमामा बिन उसाल जो हमें मारने के ऊपर तुला हुआ था, जिसने तुम्हारे साथियों को और हमारे साथियों को जिसने कत्ल कर दिया है। अब आपका दुश्मन आ जाए जिसने आपके भाइयों को मारा हो, कत्ल किया हो, आप क्या करिएगा उसके साथ? छोड़िएगा, फौरन मार दीजिएगा। नबी अकरम की सीरत देखिए, अखलाक हसना देखिए। नबी अकरम ने कहा इतना जोर से इसको बांधे हो, खोलो 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 खोलो, खोला, जंजीर बेड़ियां लगा दी, बस हाथ बांध दिए, बस बैठा दिए। और सबसे पहले आपने पूछा आई सुमामा क्या तुम्हें भूख तो नहीं लगी है, क्या तुमने कुछ खाया है कि नहीं खाया है? उसने अरे रात में बांधा है, अभी तक कहाँ खाया हूँ। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं मेरे सहाबियों जाओ मेरे घर के अंदर, अगर खाने पीने का कोई सामान हो, अगर ना हो तो कम से कम ऊँटनी का दूध ही लेकर के आओ, कुछ खिलाओ इसको। लाया गया, दूध पिलाया गया, उस दुश्मन ने पी लिया। नबी अकरम ने फरमाया
मा इंदक या सुमामा, आई सुमामा बताओ तुम्हारा क्या हाल है, या तुम क्या समझ रहे हो तेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। सुमामा इतना डेंजर बादशाह अपने आप को कहता था, डरता तो जर्रा बराबर नहीं था, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा है, मुजरिम तो जरूर है, लेकिन आंखें से आंखें मिला करके कह रहा है, आई मोहम्मद इन तक़तुल ज़ादमीन, अगर तुम्हें मारना है तो मार दो, कत्ल करना है कत्ल कर दो, बोटी बोटी करना तो बोटी बोटी कर दो। इन तक़तुल ज़ादमीन, मुझे मालूम है कत्ल के बदले कत्ल ही किया जाता है, मैंने कत्ल किया, तुम भी मुझे कत्ल कर दो। फिर उसने कहा व तुने माला शाकिरिन, अगर तुम एहसान करना चाहते हो तो एहसान भी कर सकते हो, शुक्रगुजार मैं तेरा रहूंगा, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूंगा। फिर फरमाया व इन कुंत तुरीदुल माल, आई मोहम्मद अगर तुम्हें माल चाहिए, फसल तुर्तमिन हो तो बोलो, कहो कितना चाहिए, उतना माल हम तुम्हें देने को तैयार हैं, अगर माल के बदले छोड़ना चाहते हो तब भी तुम छोड़ दो। ये तीन ऑप्शन उसने रखा, ये नहीं कहा है माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो। दुश्मन था, मुजरिम था, लेकिन माफी नहीं मांगी उसने, ऐसी कहा कत्ल करना कत्ल करो, पैसा चाहिए तो पैसा देता हूं, लो छोड़ दो, और अगर मेरे ऊपर एहसान करना चाहते हो तो एहसान भी कर दो। नबी अकरम चले गए। अखलाक देखिए अपने नबी का। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ अगर कोई मामला ऐसा हो जाए, जब तक उसको मार नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं आएगा। देखिए, और कम से कम ये वाकया हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचना चाहिए। जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी बड़े ही बेरहम थे, यूं ही कत्ल कर दिया करते थे, मार दिया करते थे, जुल्म किया करते थे, उन तक ये वाकयात पहुंचने चाहिए, और खास करके निरसंहा तक ये वाकयात पहुंचना जरूरी है। सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, सुनो, बर्दाश्त, अखलाक हसना जरा देखिए। नबी अकरम गए, दूसरे दिन फिर आए और फिर यही सवाल किया, माइंदक या सुमामा, जवाब वही मिला, इन तुनइम अला शाकिरिन व इन तक़तुल ज़ादमीन। फिर फरमाया अगर तुम माल के बदले मुझे छोड़ना चाहते हो तो बोलो कितना माल चाहिए। नबी अकरम फिर चले गए। तीसरा दिन जैसे ही हुआ, नबी अकरम फिर आए, फिर वही सवाल आपने किया और वही जवाब आपको भी मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा और फरमाया अतलिकू सुमामा, आई मेरे सहाबियों, इस आदमी को आजाद कर दो, इनकी बेड़ियों को तुम छोड़ दो, इनकी बेड़ियों को खोल दो, इनकी जंजीरों को इनके पैरों से अलग कर दो, इनके हाथों से अलग कर दो। सुमाबा को यकीन नहीं आ रहा है, अरे कैसे ये मुमकिन हो सकता है, न पैसे लिया न इसने कत्ल करने की कोशिश की, ये कैसे हो सकता है, मैंने इतने लोगों को कत्ल किया, ये मुझे कैसे माफ कर सकता है, ये मुझे कैसे छोड़ सकता है, कहीं ये तो चालाकी तो नहीं है, कहीं कोई चाल तो नहीं है कि जैसे मैं पलटूंगा चलने की कोशिश करूंगा पीछे से कहीं ये वार तो नहीं कर देंगे। मस्जिद नबवी के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे और पलट पलट करके पीछे भी देख रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, उनका दुश्मनों उनके साथियों को मैंने कत्ल किया है, ये मुझे कैसे माफ कर सकते हैं, ये मुझे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन दरवाजे तक गए, किसी ने कुछ नहीं किया, वो दरवाजे से भी बाहर निकला, अपनी सवारी के ऊपर सवार हुआ, मस्जिद नबवी से आगे निकल गया, मदीना से जरा निकले, एक तालाब या एक कुएं के पास पहुंचे, उतरे, गुस्ल किया, नहाया और गुस्ल करने के बाद वापस फिर मस्जिद नबवी लौटे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अखलाक देख लेने के बाद जैसे उन्होंने अखलाक देखा, गए और नहाया, गुस्ल किया और वापस आए, मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल होते हैं और चीख करके दाखिल होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस बात की मैं गवाही देता हूँ, इस बात की भी मैं तस्दीक करता हूँ कि आप वाकई मोहम्मद रसूल हैं, आप
आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हैं और ऋषि मुनि हैं, आप रसूल हैं, इस बात की मैं गवाही देता हूं। गौर करो जरा मेरे मुसलमान भाइयों, गौर करो अखलाक के जोर से इस्लाम कितनी तेजी के साथ फैला है। आज कहते हैं तलवार के जोर से फैला है, ये वाकयात क्या बताते? नबी अकरम मार सकते थे, कत्ल कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। कुरान करीम क्या कहता है? खुज़िल आफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वारिज़ अनिल जाहिलीन। खुज़िल आफ़्व, माफ कर दो और भलाई के साथ पेश आओ, वारिज़ अनिल जाहिलीन, और जाहिलों से जरा बच बच के। आपको कोई कुछ कह दे, गाली दे दे तो आप भी गाली दे दो। अगर आपके भगवान को, आपके अल्लाह को अगर गैर मुस्लिम गाली दे तो तुम उनके रब को, उनके भगवान को तुम गाली मत दो। ये इस्लाम की शिक्षा है, इस्लाम की तालीम है। आपकी माँ को कोई गाली दे, आप उनकी माँ को गाली मत दो, गाली मत दो। क्योंकि अगर आपने उनकी माँ को गाली दिया, गोया कि आपने अपनी माँ को गाली दिया है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अंदाजा लगाओ, नबी अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना को देखो। एक आदमी आया नबी अकरम के पास और आपकी गिरेबान को पकड़ा और जोर से पकड़ करके खींच करके कहा, ऐ मोहम्मद तुम ही बताओ, क्या तुम वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो, अल्लाह के पैगंबर हो, ऋषि मुनि हो, तुम दुनिया के अंदर आखिरी रसूल हो? आपने देखा हाँ मैं ही हूँ। हट, ऐसे नहीं मानूंगा। खींचा हुआ गर्दन, ऐसे पकड़ा हुआ है कलर, किसी का कॉलर पकड़ ले कोई और खींचे, हम और आप गुस्सा बर्दाश्त कर लेंगे? कर लेंगे? जवाब बाद में देंगे, हाथ पहले चलेगा, भाग छोड़ो। नबी अकरम मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कैसे मानोगे? कहा जब तक तुम अल्लाह की कसम नहीं खाओगे, अल्लाह की कसम खा करके बोलो कि अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। नबी अकरम ने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की कसम मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर उसने खींचा, अच्छा ये बताओ क्या मुसलमान के ऊपर इस्लाम लाने के बाद 5 वक्त की नमाजें फर्ज है? आपने फरमाया हाँ। कहा ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले तुम कसम खा करके बोलो। नबी ने कसम खा करके कहा और खींचा, क्या ज़कात है अमीरों के ऊपर? हाँ। नहीं मानूंगा, कसम खा करके बोलो। नबी अकरम ने हर बात उनकी मानी और प्यार से मुस्कुरा करके आपने इतना बर्दाश्त, इतना बर्दाश्त नबी अकरम ने किया। उसने गिरेबान छोड़ा और तमाम लोगों के बीच में कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि वाकई अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह है, उसके अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं है, दूसरा माबूद बरहक नहीं है। और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, आप वाकई सच्चे रसूल हैं। आपने फरमाया कैसे? उसने कहा कि मैंने किताब के अंदर पढ़ा है, मैंने पिछले किताबों के अंदर, तौरात के अंदर, इंजील और ज़बूर और दूसरे आसमानी ग्रंथ के अंदर मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि जो लास्ट नबी होगा वो गुस्सा को पी जाने वाला होगा। कभी आपने फरमाया था अपने लोगों से, सहाबियों से, लोगों तुम में से सबसे बड़ा बहादुर वो नहीं है जो किसी को पटक दे, किसी को मार दे, किसी को कत्ल कर दे, किसी को उल्टा उल्टा करके मारे, किसी को दौड़ा दौड़ा करके मारे। अभी आपने देखा कि नहीं, पानी पीने के लिए मंदिर में गया एक बच्चा, पानी पीने के लिए, ये वीडियो वायरल है, पानी पीने के लिए गया, बच्चे से पूछता है एक जवान बड़ा आदमी, छोटा सा बच्चा है, 8-10 साल का बच्चा है, कहाँ गए थे? बोला मंदिर गया थे। क्यों गए थे? पानी पीने के लिए गया। पानी पीने के लिए मारना शुरू किया। हमारा गैर मुस्लिम भाई है, मारना शुरू किया, मारा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जब तक कि बच्चा एकदम चुपचाप नहीं हो गया तब तक छोड़ा नहीं, इतना मारा गया। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी बहादुर नहीं है,
वो आदमी बहादुर हो ही नहीं सकता है जो किसी को पटके या ये फरमाया किसी के ऊपर जुल्म करे, अपने से छोटों के ऊपर हाथ उठाए, वो कैसे बहादुर हो सकता है। लईसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। आपने फरमाया वो बहादुर हो ही नहीं सकता है जो अपने आप के ऊपर काबू न कर सके, अपने आप के ऊपर कंट्रोल न कर सके। लईसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। गुस्से के वक्त अपने आप के ऊपर कंट्रोल न कर सके। आज हमारे यहाँ कंट्रोल करने के लिए कोई जाएगा तो उसी से लड़ लेगा। अगर कहने जाइएगा ना भाई काहे झगड़ा लड़ते हैं, हक उसी से लड़ेगा और उसी को गाली देना शुरू कर देगा। इतना गुस्सा, ये कौन सा अखलाक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बहादुर नहीं है, वो बुज़दिल है जो अपने से छोटों को मारता हो, जो अपने से कमजोर के ऊपर हाथ उठाता हो। बहादुर वो है जो गुस्से को कंट्रोल कर ले, जो गुस्से में अपने हाथ को रोक ले, वो सबसे बड़ा बहादुर है। आपने ये बहादुरी भी दिखाई है और कई मौके पे आपने ये बहादुरी दिखाई है। नबी अकरम की जिंदगी को पढ़ो, जब आपने मक्का को फतह किया, जब आप मदीना से मक्का के अंदर आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बहादुरी का अंदाजा लगाओ और इस बात से लगाओ नबी अकरम मक्का से मदीना तशरीफ, मदीना से मक्का आए और नबी अकरम ने जब मक्का को फतह कर लिया, जब खाना काबा से आपने मूर्तियों को हटा दिया, जब कुरान की आयत पढ़ पढ़ करके आपने मूर्तियों को गिराया, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही वाला था। फिर आपने ऐलान किया, ओ मक्का के लोगों, जिन लोगों ने मुझे सताया है, जिन लोगों ने मुझे मारा है, जिन लोगों ने मुझे यहाँ से भगाया है, जिन लोगों ने मेरे ऊपर जुल्म किया है, आओ मैं तो तुम्हारा यहाँ पे फातिह बनकर के आया हूँ, आओ मेरे सामने आओ और अपने गुनाहों, अपने मुजरिम, अपने जुर्म का इकरार करो। मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, मैं तुम्हारे पाप को माफ कर दूंगा। तुम अपने जुर्म का इकरार करो और माफी नामा लेकर के जाओ। नबी अकरम वहां पे खड़े हैं, एक एक आदमी आता गया, डरे डरे सहमे सहमे आया। नबी अकरम मैंने आपको गाली दी थी, आपने फरमाया जा जा ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। यग़फिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर दे। वही कहूंगा जो मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, वही कहूंगा, कोई दूसरा जुमला आज नहीं कहूंगा। एक दूसरा आया, उसने भी अपना जुर्म इकरार किया, आपने उसको भी माफ कर दिया। तीसरा आया, उसने भी अपना जुर्म का इकरार किया, आपने उसको भी माफ कर दिया। एक और आया जिनका नाम हिबार इब्न असवद है। हिबार इब्न असवद आया और कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं हिबार इब्न असवद हूं और मेरा जुर्म ये है, मेरा जुर्म और मेरी गलती ये है, मेरा पाप ये है कि आप जब ऊंटनी के ऊपर सवार थे, आपकी बेटी ज़ैनब भी सवार थी, मैंने तीर आपके ऊपर लगाया निशाना और मैंने मार दिया, निशाना तो चूक गया और आपकी बेटी के ऊपर लग गया और आपकी बेटी उस तीर के लगने की वजह से आपकी बेटी का भी इंतकाल हो गया। नबी अकरम को पिछला जमाना याद आ गया और नबी अकरम के अंदर आंखों से आंसू आ गए। वो कौन है जो अपने बेटियों से मोहब्बत न करता हो, कितना वो भी कितनी ज्यादा रहम दिल है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, हर कोई अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, अपने बेटों से मोहब्बत करता है, कितनी मोहब्बत करता अंदाजा लगा लो। कभी मार के देखो पता चल जाएगा, कभी मार के देख लो पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत है बाप को, माँ को अपने बेटों और अपनी बेटियों से। कभी मारो तब पता चलेगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम के सामने तीर लगता है और तीर लगने के बाद उनकी बेटी का हमल ज़ाय हो गया, बच्चा गिर गया और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे,
खड़े हो गए। नबी अकरम ने कहा हिबार, ओ हिबार हट जा, मेरी नजर से हट जा, मैंने तुम्हें आज मैंने माफ तो कर दिया है, क्योंकि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा। और ये कहते हैं जो माफ करता है अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, माफ करने वालों को अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो ये बताता है, ये शिक्षा देता है, ये तालीम देता है, और नबी अकरम ने माफ करके लोगों को बता दिया और बता दिया कि माफ करने वाला सबसे बड़ा बहादुर है। और याद रखिए, अगर माफ नहीं कीजिएगा और अगर अल्लाह भी यही करने लगे तो कोई बचेगा? कोई बचेगा? कौन ऐसा आदमी जो पापी नहीं है, गुनहगार नहीं है? अल्लाह माफी नहीं करेगा तो गया, कहानी खत्म। कोरोना से हर कोई मर ही जाता, या कोरोना हो या ना हो, अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला भी माफ करता है, पसंद करता है। हजरत आयशा ने सवाल किया था किसी मौके पे, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन ने सवाल किया था अल्लाह के नबी से, क्या अल्लाह के नबी ये बताइए, अल्लाह के नबी ये बताइए, शबे कदर हो और उस रात के अंदर मैं कौन सी दुआ पढ़ूं, बताइए। नबी अकरम ने जवाब दिया था, आई मेरी बीवी आयशा, ये दुआ मांगा करो अल्लाह से, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी, आय अल्लाह तो माफी को पसंद करता है, इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़वा, तो माफ करने वाला और माफी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अल्लाह मुझे भी माफ कर दे, मैं भी गुनहगार हूँ, मैं भी खताकार हूँ, मैं भी मुजरिम हूँ। अगर तुमने अल्लाह से माफी मांग ली तो अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह ताला लोगों के गुनाहों को माफ करके रहता है। मेरे भाइयों, शर्त यह कि तुम अल्लाह से माफी मांगा करो। आज माफी मांगेंगे अल्लाह से लोग, नमाज छोड़ दिया कोई फिक्र नहीं, गाली दे दी कोई फिक्र नहीं, जुल्म किया कोई फिक्र नहीं, बीवियों के साथ अत्याचार किया कोई फिक्र नहीं। इमामे कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुज़िल्ला फवामुर, इमामे कायनात ने फरमाया, लैस शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, वो बहादुर बहादुर हो ही नहीं सकता है जो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल न कर सके। मेरे भाइयों, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो, जैसे अल्लाह के नबी ने कंट्रोल करके दिखाया है, अल्लाह के नबी ने जैसे कंट्रोल करके लोगों को बताया है, नबी अकरम ने जैसे लोगों को माफ करके सिखाया है और बताया है, ऐसे लोगों को तुम माफ कर दिया करो, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। कुरान की वो आयत, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, तो वो मंत्र इत्तकलौगत पराई जनेशु घर घर मिड़े धर्मत्तराई सत्वैन भगवान उत्तिष्यति तथस्थो शंबल गरामि सौते से जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता विदहा मित्य महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात यनियाया। कितना महान और कितने ज्यादा बड़े होंगे, कितने ज्यादा दयालु होंगे, कितने ज्यादा मेहरबान होंगे। मेरे भाइयों, गौर करो और अंदाजा लगाओ कितने मेहरबान, जो इंसानों को छोड़ो जानवरों के ऊपर जो नबी रहम करता हो। आपने फरमाया जमाना, आपने फरमाया गुजरे हुए जमाने में एक औरत ने एक जानवर को बांध करके रखा, बिल्ली को बांध करके रखा, न खिलाया न पिलाया, वो बिल्ली भूख के मारे मर गई। आपने फरमाया वो औरत दखल अन्नार, वो औरत जहन्नम में चली गई। यानी अगर कोई आदमी जानवरों के ऊपर भी जुल्म करता हो तो वो जन्नत में जा नहीं सकता है। जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करता हो तो जन्नत में जाएगा। इंसान को तो छोड़ो, अगर जानवरों के साथ अगर कोई हुस्न सुलूक करता है, ये मेरे नबी ने सिखलाया है, ये मेरे नबी ने बताया है। फरमाया एक फाहिशा औरत थी जो जिना करवाया करती थी, जो अपने जिस्म के साथ जिस्म को बेचा करती थी। लेकिन एक मर्तबा वो कहीं जा रही थी, प्यास लगी, कुएं के पास गई, पी ली और पीने के बाद जैसे कुएं से बाहर निकली, क्या देखती है? एक जानवर है और कुत्ते
कुत्ता जानवर है और उसकी जबान प्यास के मारे बाहर निकले हुए है। उस औरत ने कुछ देखा नहीं, फाहिशा औरत ने, जिस्म बेचने वाली औरत ने कुछ नहीं देखा। फिर उस कुएं के अंदर गई और अपने जूते या अपने मोजे के जरिए से पानी निकाला और निकालने के बाद उस कुत्ते को पिला दिया। नबी अकरम ने फरमाया दाखिल अल जन्ना, इस काम की करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गई। इस्लाम बताता है, कितना ज्यादा इस्लाम सिखाता है दूसरों के साथ अच्छा करने का। आज मुसलमानों का अखलाक देखिए, अखलाक। आज हमारे पढ़े लिखे लोगों का भी वही हाल है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों का भी वही हाल है। जबान से तो गालियां देता है, जबान से तो बदजुमले बोलता है और अपने अखलाक की बिना पे लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। कैसे कैसे हालात देखिए। बता रहे थे, कोई एक मौलवी साहब थे, मौलवी साहब, लेकिन मौलाना होकर के उन्होंने क्या किया, नमाज पढ़ने के लिए कोई लड़का गया। जाहिर सी बात है, तकरीर सुनने के बाद कोई ना कोई नमाजी हो ही जाता है। गया नमाज पढ़ने के लिए, जैसे मस्जिद में गया, वजू बनाया, नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, जमात खड़ी थी, पढ़ने लगा, उसका मोबाइल बजने लगा, उसकी घंटी बजने लगी और जोर जोर से गाने की आवाज़ आने। नमाज पढ़ने के बाद मौलवी साहब तो फॉर्म में आ गए। मुर्गा इतना तोड़ ही लिया था, गर्मी के मारे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ और इतना ज़्यादा फॉर्म में आए कि उस लड़के को इतना डांटा सबके सामने, इतना बुरा भला बोला कि लड़का परेशान हो गया। आज के बाद तो मस्जिद आऊँगा ही नहीं। उठा और उसी जगह चला गया जहाँ पे वो रोज़ाना जाया करता था, यानी शराब की दुकान पर। कल लाओ तो 2-4 बोतल लाओ तो चढ़ा लेते हैं, आज गम को दूर ही कर लेते हैं। टेंशन बहुत है सबके बीच में। अगर मौलवी साहब अगर अकेले होते तो उसकी गर्दन ही उड़ा देता। लाया शराब की बोतल और लाने के बाद वो शराब को गिलास में रखा और रखने के बाद धीरे धीरे उसको पीने लगा। अचानक में मूड था ऑफ, गिलास जमीन के ऊपर गिरा, चूर चूर हो गया। अब वहां का मालिक, शराब बेचने वाला, दौड़े दौड़े आया और कहा भाई साहब चोट तो नहीं लगी है? चोट नहीं लगी है? कहा नहीं लगी। कहा भाई साहब यहां से उठ जाइए, यहां से उठ जाइए, इस टेबल पे आइए, यहां आइए, आपको दूसरा गिलास दिया जाएगा। दिया गया, पीने लगा। लेकिन शराब पीते पीते सोचने लगा, ये शराब बेचने वाला ज्यादा अच्छा है कि नमाज पढ़ाने वाला इमाम ज्यादा अच्छा है? सोचने लगा। वो इमाम है, मौलवी साहब है, इमाम है, आलिम दीन है। मेरा मोबाइल बज गया, मालूम नहीं था, भूल गया था, साइलेंट करना, ऑफ करना भूल गया था। लेकिन मौलवी साहब ने इतना बुरा भला कहा, आज तक मुझे इतना बुरा भला किसी ने कहा ही नहीं। अगर समझाना था तो अकेले में समझाता, लोगों के बीचों में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें क्यों की? अरे ये देखो शराब बेचने वाला कितना अच्छा है। ये कह करके उसने कहा आज के बाद मैं नमाज पढ़ने नहीं जाऊंगा, इसी शराब की दुकान के अंदर शराब पी लिया करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, अखलाक देखो, अखलाक हसना अपने अंदर पैदा करो। यानी जब तुम्हारे अंदर अखलाकी हसना हो जाए तो मेरे भाइयों, तुम्हारा दुश्मन भी तेरा दोस्त बन जाएगा। नमाज पढ़ने के लिए कोई गया तो ऐसे मामलात हो जाते हैं। कभी कभी लोगों को देखिए, हमारे अखलाक देखिए, जब अपनी बात आए तो ठीक है, जब किसी और की बात आए, कोई गलत काम कर ले, हर जगह बोलना शुरू कर दिया, हर जगह। मेरे भाइयों, यह अखलाक हसना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था कि कल क़यामत के दिन जो सबसे ज़्यादा वज़नी होगा वो अखलाक हो। अहसनुहुम खुलुक़ा, तुम में जिसका सबसे ज़्यादा अच्छे अखलाक हों, कल क़यामत के दिन वो वज़नी सबसे ज़्यादा होंगे। सबसे ज़्यादा वज़नी जो चीज़ होगी वो क्या? वो अखलाक हसना। और जन्नत में अगर कोई जाएगा तो इसी वजह से लोग ज्यादातर जन्नत में जाएंगे जिसके अखलाक अच्छे होंगे। कई लोग ऐसे मेरे साथ भी मिले हैं। मेहमानों को देखिए, मेहमान अगर आपके घर के अंदर आए तो हक इस्लाम का ये है कि अगर आपके अंदर मेहमान आए तो आप उसको खिलाइए, जो खाते हैं उससे अच्छा खिलाने की कोशिश कीजिए।
उसको अच्छे जगह पे रखिए। अल्लाह के नबी के पास बहुत सारे मेहमान आया करते थे। एक मेहमान आया और आपने उसको खाना खिला दिया। बड़े दिन से भूखा था, बहुत दिन से। उसको आपने दूध पिलाया, कहा और पियोगे? हाँ। एक और बकरी का लाया, पी गया। और पियो? हाँ। और लाया, पी गया। और पीता चला गया। अब कितना भूखा था अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा दूध उसने पी लिया, लेकिन रात की तारीकी में उसका पेट खराब हो गया और उसी बिस्तर के अंदर उसने लेटरिन कर दिया, बाथरूम कर दिया। अब सोचा मैं गया, अब सुबह में तो मुझको धो डालेंगे, अब कुछ नहीं होने वाला, भाग गया वहां से। लेकिन उसके पास एक कीमती सामान था, जो सामान को उसने अपने तकिए के नीचे रखा हुआ था, भूल करके चला गया था। नबी अकरम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे। सुनो आई मुसलमानों, अपने अंदर अखलाक पैदा करो, अखलाक हसना पैदा करो, बुरी अखलाक अच्छे अखलाक पैदा करो। और ऐसे अखलाक जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के थे। नबी अकरम उठे, देखा मेहमान है कि नहीं, और कुछ खाया है कि, या फिर प्यास तो नहीं लगी है, पानी की ज़रूरत तो नहीं है, कहीं परेशानी तो नहीं है। जैसे अल्लाह के नबी ने देखा, क्या देखते हैं, दरवाज़ा खुला है, वहाँ पे मेहमान ही नहीं है। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अंदर गए, क्या देखते हैं कि उसी मेहमान ने लेटरिन कर दिया है। नबी अकरम ने बिस्तर को उठाया, धोने के लिए ले गए। आपने उस मेहमान की बिस्तर को धोना शुरू कर दिया, लेकिन उसी दरमियान वही मेहमान के दिल में ख्याल आया और दिमाग के अंदर ये बात आ गई, अरे मेरा कीमती सामान तो वहीं छूट गया है, चलो अभी तो मोहम्मद सोए हुए होंगे, चलो अपना सामान ले लो। वापस आया। वापस आने के बाद क्या देखता, बिस्तर तो है ही नहीं। अरे है नहीं। बाहर निकला, कुएं के अंदर देखा, कुएं में एक चिराग जल रहा था। करीब गया, देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बिस्तर को साफ कर रहे हैं। ये देखना था, चीख करके कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, मेहमानों के साथ इतना अच्छा सलूक करने वाला नबी हमें और आपको मिला है। आज मेहमान तो छोड़ो मेरे भाइयों, हम अपनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ भी अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, जिनके बारे में इमाम कायनात ने फरमाया, इन्नल जन्नत तहता क़दामिहा। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो अपने माँ बाप की तो खिदमत किया करो। आज बीवी आ जाए तो जोरू का गुलाम, बीवी जो कह दे वही सच है, वही सही है, वही सही है। बीवी का इतना ज्यादा जोरू, इतना ज्यादा गुलाम बन बैठता है, कह देता है माँ तुम्हारी माँ ने ऐसा कहा है, बीवी की बात मान करके अपने माँ को भी गाली देने लगता है। ओ मेरे भाइयों, ये तुम्हारे कौन से अखलाक हैं? नबी अकरम ने तो तुम्हें ये अखलाक बताए हैं, और जिस अखलाक की तारीफ कुरान करीम के अंदर भी मौजूद है, वो इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आप बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं, आपके अखलाक बहुत ही ज्यादा बुलंद हैं। मेरे भाइयों, नबी अकरम की ये सीरत है, ये सीरत है, ये सीरत है। आप लोगों की दरमियान इंसाफ किया करते थे। ये नहीं ये मेरा भाई है छोड़ दो, ये मेरा बाप है छोड़ दो, ये मेरा चचा है छोड़ दो, ये मेरा रिश्तेदार है छोड़ दो। एक मसला और एक मामला नबी अकरम के पास आया। नबी अकरम की जिंदगी देखो, नबी अकरम के अखलाक हसना देखो, नबी अकरम के इंसाफ को जरा देखो। वो समन्विता होंगे। वो मंत्र के अंदर लिखा है कि समन्विता इत्तकलौगत पराई जनेशु घर घर मिले। और आगे फरमाया, उस नबी के अंदर एक अच्छाई होगी, सिफत होगी, वो समन्विता, यानी वो सबके साथ इंसाफ किया करेंगे, सबके साथ इंसाफ किया करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास एक मसला लेकर के आया गया, एक मामला लेकर के आया गया, और आपको बताया गया, आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े खानदान की औरत है, एक बड़े खानदान की औरत है, नाम फातिमा है, उसने चोरी की है। आई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किया जाए? नबी अकरम ने फरमाया हाथ काटा जाएगा। चोरी
करने वाला चाहे वो अमीर खानदान के हो, अमीर घराने के हो या गरीब घराने के हो, उसके हाथ को काट दिया जाएगा। लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि नबी के पास जाकर के कुछ कहे। लोगों ने कहा उसामा बिन जैद नबी के बहुत ज्यादा करीबी है, उसी से सिफारिश करवा लो, उसी से कहलवा लो, उसी से कहलवा लो, शायद कि अल्लाह के नबी उनकी बात को मान ले, उस औरत के हाथ को न काटे वरना खानदान की नाक कट जाएगी। नबी अकरम के पास हजरत उसामा बिन जैद गए और कहा कि आए अल्लाह के नबी, लोग आए थे लेकिन आपके पास आ ना सके, मैं आया हूं और ये सिफारिश लेकर के आया हूं, उस औरत से कुछ पैसा ले लिया जाए, उस औरत से कुछ पैसे ले लिया जाए, उस औरत के हाथ को न काटा जाए। वो बड़ी खानदान वाली औरत है वरना उसका खानदान बदनाम हो जाएगा। नबी अकरम गुस्से से लाल पीले हो गए और गुस्से से इतना ज्यादा लाल पीले हुए नबी अकरम ने लोगों को बुलाया, लोगों के दरमियान में आपने खुतबा दिया और खुतबा देने के दरमियान में आपने फरमाया, ऐ दुनिया के लोगों सुनो, वो तो फला कबीले की फातिमा है, फला कबीले की औरत है, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी करती, लख्ते जिगर नूरे नजर फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, लसरक़त यदहा, तो मैं अपनी बेटी के हाथ को भी मैं काट देता, इंसाफ का जनाजा अपनी जिंदगी में निकलने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम की सीरत तो ये है, नबी अकरम लोगों के दरमियान इंसाफ किया करते थे, आदल किया करते थे। ये है नबी अकरम के अखलाक ये। और हमारे यहाँ अखलाक इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा। एक मुसलमान कैसा होना चाहिए, अखलाक कितना अच्छा। अब एक जगह का मामला आदमी बता रहा था, मैं कहीं गया हुआ था, उसका नाम नहीं लूँगा उस गांव का, आपके एरिया ही का जगह का मामला है। गया था, अखलाक ये है कि उस कुछ होता है ना, लड़का या लड़की 1 2 3 4 बॉयफ्रेंड रखती है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि 1 2 3 4 10 गर्लफ्रेंड रख रहे हैं। अच्छा, इससे बात हो गई, अब इससे बात हुई, इससे बात हुई, इससे बात हुई, इससे किसी ने बताया, बोली साहब ये लड़का पूरी रात भर बातें करता है, पूरी रात भर। कौन से अखलाक हैं, पूरी रात भर बातें करता है। अच्छा, ये उसने क्या कहा, अब तो मुसलमानों को छोड़िए, मुसलमान लड़की, अब गैर मुस्लिम लड़की से बातें करने लगा उसने, और मोहब्बत में इतना ज़्यादा डूब गया, इश्क इतना करने लगा, प्यार इतना करने लगा कि उसको भगा लिया उसके घर से, कोर्ट मैरिज किया और घर वापस लाया। उसके घर वाले ने भी एक्सेप्ट कर लिया। मामला इतना संगीन हुआ, आपकी इधर मरगिया गई का वाकया है, उधरी का देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इतना संगीन मामला पकड़ा कि हिंदू मुस्लिम में अब न तब लड़ाई होने वाली थी। अच्छा, तुम्हारी बहनें इधर आएंगी तो हम भी उसको पकड़ करके उसके साथ गलत करेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। ये क्यों हुआ? अखलाक की कमी की वजह से। इस्लाम तो ये कहता है फलाइना ने जिना हो मन नजरो वलोजना ने जिना हो मन वलुजना ने जिना हो मल। आपने फरमाया आंखों के ज़िना ये कि इंसान अपनी आंखों से गलत चीज़ों को देखे। वल ऐनानो ज़िनाहुमन नुज़्रो वल उज़्नु ज़िनाहुमल इस्तिमा। कानों का ज़िना ये है कि आदमी अपने कान से गलत चीज़ों को सुने, ये भी तो ज़िना के अंदर शामिल है। आज हमारे लड़कों को देखिए, नौजवानों को देखिए, क्या नहीं सुन रहा है मोबाइल से। मजबूरी गाना तो फर्ज है, जब तक नहीं सुनेगा तब तक नींद ही नहीं आएगी। रात भर बातें करना आज के मुसलमानों के लिए जरूरी हो गया लड़का है। हाँ, चल करके जाना, जलसों में क्यों जा रहे हैं जानते हैं? सबकी बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन अक्सर लड़कियां दावत देती, आइएगा मैं भी आ रही हूँ, हाँ लड़का भी, मैं भी पहुंचूंगा, इतने बजे तुम भी पहुंच जाना, कौन सा कपड़ा पहन करके आओ, ये वाला नहीं, ये वाला पहन करके आना, इसमें बड़ी अच्छी लगती है।
हाँ अच्छा वही वाला पहन करके मैं आऊंगी। ये हालात हैं हमारे जलसों के। नौजवानों, ओ मुसलमानों, तुम्हारी अखलाक इतने ज्यादा बुरे क्यों हो गए? मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो। नबी अकरम के पास लड़कियां भी आई और आने के बाद नबी अकरम से कहने लगते, अल्लाह के नबी आइए जरा हाथ हमसे मिला लीजिए। नबी अकरम हमसे हाथ पे हाथ मिलाइए, ब्यात हमसे भी कर लीजिए। हम भी ज़िना तो नहीं करेंगे, हम भी हम भी तो शिरक नहीं करेंगे, हम भी तो कत्ल नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी हमसे हाथ मिला लीजिए। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देखिए, कितने ज्यादा बहाया, कितने ज्यादा अखलाक वाले। आपने फरमाया नहीं नहीं आयशा, इन लड़कियों से, औरतों से, इन खातून से कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह इनके हाथों को टच करना गवारा नहीं कर सकते। ये गैर महरम है, इनके हाथों को मैं टच नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, मेरे लिए हराम है। मेरे प्यारे साथियों, आज जरा गौर करो पूरी रातें बात करने वालों का और जलसों में आकर के लड़कियों से हाथ मिलाने वालों का, लड़कों के हाथों को पकड़ने वालियों का। ओ क्या तुमने हजरत फातिमा का नाम नहीं सुना है? उस बहन का नाम नहीं सुना है? नबी अकरम की बेटी है, कैसी तरबियत और किस तरीके से अल्लाह के नबी ने उनको तरबियत दी थी और कैसे डराया था नबी अकरम ने अपनी बेटियों को। नबी अकरम की बेटी है फातिमा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मेरी बेटी कल क़यामत की तैयारी तू भी कर ले। बेटी कैसी थी? इतना बाहया, इतना ज्यादा पर्दा वाली थी। इंतकाल के वक्त क्या कहती है? ओ मेरे शौहर हजरत अली, सुनो, मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात की तारीकी में मुझे दफन कर देना, मुझे कब्र के अंदर ले जाना तो रात की तारीकी में मुझे दफन करना, कहीं किसी मर्द की नजर मेरे जिस्म के ऊपर न पड़ जाए। ऐसी लड़कियां थी और नबी अकरम की बेटी है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने अपनी बेटियों की परवरिश कैसी की है। आज हमारी बहनों को देखो, आई मेरी बहनों जरा गौर करो, तुम्हारे दो पट्टे कहाँ गए? तुम्हारे सरों के ऊपर दो पट्टे कहाँ गए? तुम अपने चेहरों को क्यों दिखाए और तुम अपने जिस्मों को दिखा करके क्यों चलती हो और अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगा करके, चूड़ियां पहन करके चल रही हो? क्या नबी अकरम की उन हदीसों के ऊपर तुमने गौर नहीं किया? निसाउन कासियातुन आरियातुन ममीलातुन माइलात, क्या तुमने वो हदीस भी नहीं सुनी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया वो औरत जहन्नम में जाएंगी, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती है जो लड़कियां खुशबू लगा करके चले, बरहना कपड़े पहन के चले, जो लड़कियां लड़कों को माइल करने के लिए बेहतरीन और छोटे छोटे और पतले पतले कपड़े और ड्रेस पहन करके चले। आज जरा देखिए जलसों का ये हाल है जहां कुरान की आयतें पढ़ी जा रही हो। बाजारों का क्या हाल होगा, कॉलेजों का क्या हाल होगा, अंदाजा आप लगा सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, आज हमारा समाज बेहया हो चुका है। अल्लाह के नबी ने कभी फरमाया था इदा लम तस्तही फसना मा शीता, ऐ कौम के लोगों, ऐ कौम के शहजादियों सुनो, और ऐ मेरे कौम के लोगों सुनो, इदा लम तस्तही फसना मा शीता, जब किसी के अंदर हया खत्म हो जाए, शर्म खत्म हो जाए, तो वो कौम या वो आदमी जो चाहे सो करे, वो कर लेगा जब आदमी बेहया बन जाए। आज हमारे अंदर हया खत्म। देखिए मामला इतना ज्यादा गड़बड़ है कि कौन सी बातों, बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बोल सकता था, लेकिन वो बातें नहीं बोलना चाह रहा हूं। कुछ पढ़े लिखे लोगों का भी, हाँ, आपके इधर एरिए का भी कुछ मामलात मेरे साथ ऐसे भी हैं। मौलवी साहब हैं, कुरान और हदीस उसने पढ़ी है, लेकिन उसके बाद अखलाक तो देखो, जबान के न पक्के हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं गुंडा की तरह। हालात देखिए, ये किसने तुमको अथॉरिटी दी? नबी अकरम ने कभी ये फरमाया था जबान की तुम हिफाजत करो और जबान से तुम कभी भी किसी को तकलीफ मत दो। ये जबान इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। अल्फामो वल फर्ज, जबान और शर्मगाह।
सबसे ज्यादा इंसान अगर जहन्नम के अंदर जाएगा तो जबान और शर्मगाह की वजह से जहन्नम के अंदर जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है। नबी अकरम ने खुद अपनी जबान की भी हिफाजत की है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को भी फरमाया है और बताया, लोगों अपने जबान के ऊपर तुम कंट्रोल करो, अपने जबान के ऊपर तुम लगाम लगाओ और शर्मगाह के ऊपर तुम लगाम लगाओ। मेरे प्यारे साथियों, ये कहना था कि नबी के सहाबा अपने शर्मगाह की इतनी ज्यादा हिफाजत करने लगे, इतनी ज्यादा अपने शर्मगाह की हिफाजत करने लगे। गौर करो मेरे साथियों, जरा मंजर को देखो। हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद को देखो, हजरत मरसद इब्ने अबी मरसद को देखो। लड़की ने दावत ज़िना दी, लेकिन हजरत मरसद ने ये सुना आई लोगों अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। हजरत मरसद ने जवाब दिया, आई खातून लड़की, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, एक और मंजर की तरफ जाओ और जरा एक और मंजर देखो, सहाबा कराम को देखो। अल्लाह की कसम, नबी अकरम के अखलाक की वजह से इतने ज्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने लगे। एक मर्तबा नबी अकरम ने पूछ लिया, आई रबिया इब्ने काब अल अस्लमी सल, आई रबिया इब्ने काब अल अस्लमी, मांगो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मांगो, मुझसे मांग लो। हजरत रबिया इब्ने काब ने बहुत गौर किया, क्या मांगो? नबी अकरम कह रहे मांगो, क्या मांगो? बहुत गौर किया, चलो क्या मांगो? सोचने लगे दुनिया को अगर मांग लो तो अल्लाह के नबी दुनिया भी दे देंगे, यानी अल्लाह से दुआ कर देंगे तो मुझे मिल जाएगी दुनिया। अगर ये कहूँ मुझे दौलत चाहिए तो दौलत भी मिल जाएगी। अगर मैं ये कहूँ मुझे फला चीज चाहिए तो अल्लाह के नबी वो भी दिलवा देंगे। अगर मैं कहूँ फला लड़की को मैं पसंद करता हूँ, वो मुझे चाहिए तो अल्लाह के नबी उनसे भी शादी करवा देंगे। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हजरत रबिया इब्ने काब अस्लमी को जरा देखो, मांगा तो क्या मांगा? इन्नी मुराफिक़तक फिल जन्ना, ऐ नबी मैं आपके साथ जन्नत में रहना चाहता हूँ, मुझे जन्नत चाहिए। इमाम कायनात ने फरमाया, मेरे सहाबा अगर जन्नत में जाना चाहते हो फ़ाइन्नी अला नफ्सी का भी कसरत सुजूद, आई मेरे सहाबा ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो, यानी नमाज की तुम पाबंदी किया करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ा करो। अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो ज्यादा से ज्यादा सजदे किया करो। अखलाक देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अनस क्या बयान करते हैं, अनस बिन मालिक जिन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत लगभग 10 साल तक की, उनसे पूछा गया नबी अकरम के अखलाक के बारे में बताओ। हजरत अनस जवाब देते हैं कि अल्लाह के नबी ने 10 साल में ये नहीं कहा, ऐ अनस तूने ये क्यों किया, न मारा न डांटा, बड़े प्यार से बोला करते थे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी हालत तो ये है कि आज हमारी ज़बान की वजह से, हमारे कैरेक्टर और हमारे अखलाक की वजह से आज गैर मुस्लिम हमसे दोस्ती छोड़ रहा है, रिश्ता छोड़ रहा है। आज हमारा भाई हमसे दुश्मनी में तुला हुआ सिर्फ हमारे अखलाक की वजह से। इतने बुरे अखलाक। वो मंत्र जरा देखिए, विदहा मित्य महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात आया, विदहा मित्य महानिमादित्य वरुण तपस। कितने बड़े महान होंगे, इतना ज्यादा महान होंगे अल्लाह के नबी, इतने ज्यादा महान, इतने ज्यादा महान, और इतनी ज्यादा खूबियां उस नबी के अंदर होंगी, इतनी ज्यादा खूबियां होंगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों को देख करके लोग मुसलमान हो जाएंगे। नबी अकरम ने डरा करके किसी को मुसलमान नहीं किया, किसी को धमका करके नहीं किया। जैसे वो कह रहे हैं ना, ये हुआ नहीं, ये किया नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि अखलाक के जोर पर। एक आदमी आया और मस्जिद में पेशाब करने लगा। देखिए निरसमा जी, सुनो, गौर से सुनो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में एक आदमी आया और पेशाब करने लगा। नबी अकरम ने कुछ नहीं कहा, साहबा करम दौड़े मारने के लिए। आपने फरमाया रुक 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 रुक, अभी मत मार। जब वो पेशाब कर लिया, बुलाया, इधर आ।
कहा कि तुमने पेशाब किया? हाँ। कहा कि ये अल्लाह का घर में, इसमें पेशाब नहीं करना चाहिए। नहीं मारा, नहीं पीटा, नहीं डांटा, नहीं गाली दी, कहा नहीं करना चाहिए। सहाबा कराम से कहा पानी लाओ और यहाँ पे बहा दो, और कहा कि ठीक है तुम जाओ। उसने ये देखा, चेक करने के लिए आया था कि नबी अकरम कैसे है। बाहर निकला, अपने कौम के अंदर गया और कौम के लोगों से कहा कि मैं उस आदमी से मिलकर के आया हूं जो झूठ नहीं बोल सकता है। इतना अच्छे अखलाक वाला कभी भी कज़्ज़ाब और झूठा नहीं हो सकता है। वो तो रसूल ही हो सकता है, वो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहा कौम के लोगों चलो, मैं उस नबी के ऊपर ईमान लाता हूं, तुम भी ईमान ले आओ। कहा नहीं। वो दौड़े दौड़े आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, उसने नबी के अखलाक की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बियात कर ली और इस्लाम ले आया और मुहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल मान लिया। मेरे भाइयों, तुम भी अखलाक के बलबूते पे लोगों को मुसलमान बनाओ। इतना अच्छा अखलाक अपने अंदर पैदा करो कि आपका बेटा आपकी तारीफ करे, आपकी बीवी आपकी तारीफ करे, आपका भाई आपकी तारीफ करे, आपके पड़ोसी आपका तारीफ करे, बगल वाली लड़की कहे हाँ ऐसा भाई है, बगल में कभी नजरें उठा करके नहीं देखता। लेकिन हमारा अखलाक ऐसा है, जब लड़कियां छतों के ऊपर जाती है, जब घर के बाहर जाती है, या फिर लड़कियां कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए निकलती है, हमारे नौजवानों को देखो, जब तक लड़की दूर तक ना चली जाए तब तक लड़का देखते रहता है, सीटी मारते रहता है, पीछे करते रहता है, बगल बगल गाड़ी दौड़ाते रहता है। और मुसलमानों, कैसे तुम्हारा अखलाक है? जिस नबी का अखलाक तो ये था, जिस नबी का अखलाक ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह औरतों की बड़ी इज्जत किया करते थे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की इज्जत किया करो। नबी अकरम ने ये फरमाया, जब एक आदमी नबी अकरम के पास आया कि अल्लाह के नबी मुझे जिना करने की इजाजत दीजिए, मैं लड़कियों को देखता हूँ, हसीन और जमील लड़कियों को देखता हूँ तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, नबी अकरम मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं लड़कियों के साथ गलत काम करूँ, सेक्स करूँ। इमाम कायनात ने उसको कुछ नहीं जवाब दिया, बल्कि आपने चंद सवालात किए और वो सवालात ये थे, आई नौजवान तूने कहा कि मुझे इजाजत दे दीजिए जिना करने की, मुझे इजाजत दे दीजिए लड़कियों से गलत काम करने की। आई नौजवान, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। नौजवान ने कहा करो। अल्लाह के नबी पूछिए कौन से सवालात करना चाह रहे हैं। इमाम कायनात ने कहा बताओ, ये बताओ अतुहिब्बूनहु लिउम्मिका, क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई जिना करे? उसने कहा अल्लाह के नबी ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी माँ के साथ कोई ज़िना करे? हट, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, कत्ल कर दूंगा, उसको मार दूंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अखलाक देख के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछने आया। नबी अकरम का तबाक ऐसे सवाल करते हो, यहाँ से उठाओ जी इसको, भगाओ भगाओ भगाओ। लेकिन आपने वैसा नहीं फरमाया, आपने कहा पूछा तो अल्लाह के नबी गुस्साए नहीं, नाराज नहीं हुए। आपने कहा मैं पहले एक सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं जवाब दूंगा, पहले तुम जवाब दो। कहा कि नहीं अल्लाह के नबी, कोई मेरी माँ के साथ कोई गलत काम करे, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, उसकी बोटी बोटी कर दूंगा, मैं उसको दुनिया में रहने ही नहीं दूंगा। आपने कहा कि अच्छा अतुहिब्बूनहु लिउख्तिका, तुम्हारी बहन है, खूबसूरत है, जवान है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तेरी बहन के साथ कोई गलत काम करे? सुनो रतनी के नौजवानों, सुनो और बड़े गौर से सुनना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने का अंदाज, और कैसे समझाए और नौजवान कैसे थे। अल्लाहु अकबर। कहा कि अल्लाह के नबी मेरी बहन के साथ कोई गलत काम करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मेरी बहन के साथ कोई गलत काम करे, उसकी मैं गर्दन उड़ा दूँ, उसको मैं दुनिया में जीने ही ना दूँ, उसको उस दुनिया के अंदर दफन कर दूंगा, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। आपने फरमाया बताओ क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी चची के साथ गलत काम किया जाए?
तुम्हारी खाला के साथ गलत काम किया जाए, तुम्हारे रिश्तेदार के साथ गलत काम किया जाए, नबी अकरम किन सवालों का जवाब थे? वो कहता नहीं नहीं नहीं, कतई नहीं, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। नबी अकरम ने जब ये कहा और उसने जवाब दिया नहीं नहीं नहीं, आपने फरमाया बताओ नौजवान, अगर मैं कहूं जाओ जाओ, जो तुम्हें पसंद हो उस लड़की के साथ तुम गलत काम कर लो। हाँ अल्लाह के नबी, हाँ यही मैं चाह रहा हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं और तुम किसी लड़की के साथ ये काम करोगे तो आई नौजवान दिल में हाथ रख करके बताओ, वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी, किसी की खाला होगी, किसी की चची होगी, किसी के रिश्तेदार होगी। जब तुम चाहते हो कि मैं बोटी बोटी कर दो, मार दो, कत्ल कर दो, उस दुनिया के अंदर जमीन के अंदर गाड़ दो, तो क्या वो भाई भी अपनी बहन के लिए ये नहीं चाहेगा? क्या वो बाप, वो बेटा अपनी माँ के लिए ये नहीं चाहेगा? क्या वो लड़का अपनी चची के लिए नहीं चाहेगा कि उसकी माँ के साथ ये गलत काम करो और तुमको भी कत्ल कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए? वो भी तो किसी के माँ है, किसी की बहन है, किसी की खाला है, किसी की चची है। उस आदमी के दिल के अंदर ये बात बैठ गई, सर झुकाया, कहने लगा अल्लाह के नबी ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं है, अल्लाह के नबी मैंने गलत सोच लिया है, शैतान ने मेरे दिल के अंदर वसवसा डाल दिया है। अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह के नबी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। नबी अकरम ने दुआ की, उनके सीने के ऊपर हाथ दस्ते मुबारक रखा, नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर इसको जिक्र किया है, दुआ की, अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बा व हसिन फरजा, अल्लाह इनकी गुनाहों को तो माफ कर दे, अल्लाह इसके दिल को तो पाक कर दे, अल्लाह इनके शर्मगाह की तो हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों समझाने का अंदाज देखो, आज समझाता है ऐसे समझाता, आज तो लड़कों का भी यही हाल है, आज तो लड़कों का भी यही हाल है। अरे मैंने एक सेटिंग किया हुआ है, तू भी कर ले, चल जलसा चलते यही काम करेंगे। आज तो ये हाल है, ये होना चाहिए, तू ऐसा करेगा तो तुम्हारे साथ भी ये मामला हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, तो अखलाक के जोर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की जिंदगियों से बुराइयों को ख़त्म किया और आपने ये कमाल करके दिखाया। जो आपके पास आया कलमा पढ़ता ही चला गया और ये कहता चला गया कि ये चेहरा झूठों का नहीं हो सकता, इतना अच्छा अखलाक रखने वाला कभी गलत कर ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी अकरम के अखलाक को पढ़ लेने के बाद, जिंदगी में जान लेने के बाद, अगर आपके अंदर ये अखलाक ना हो, आप अपने भाइयों को माफ ना करें, मेरे भाइयों तो फिर कौन से मुसलमान हैं आप? अखलाक हसना अपने अंदर पैदा कीजिए, अदले अपने अंदर पैदा कीजिए, आप अपने अंदर सब्र पैदा कीजिए, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कीजिए, आप अपने अंदर अखलाक हसना पैदा करने की कोशिश कीजिए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की आयत, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। एक और आयत, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे लिए आइडियल हैं। अपने नबी को आइडियल बनाओ। शादी करो तो देखो मेरे नबी ने कैसे शादी की, देखो मेरे नबी अपने बीवी से कैसे मुलाकात किया करते थे। नबी अकरम किस तरीके से अपने बीवी से मजाक किया करते थे, नबी अकरम अपने बीवी से किस तरीके से हंसी और खेल कूद किया करते थे। इतनी मोहब्बत नबी अकरम अपने बीवी से किया करते थे। अल्लाहु अकबर। सुनिए, सही बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हड्डियों को वहीं से चूसते थे जहां से हजरत आयशा चूसा करती थी। मोहब्बत का अंदाजा लगाओ मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ। नबी अकरम इतनी ज्यादा मोहब्बत अपने बीवियों से किया करते थे, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे। रिश्तेदार छोड़ो, अल्लाह के नबी की माँ की कोई सहेली अगर आ जाया करती थी तो आप अपने चादर मुबारक जमीन में बिछा दिया करते
गए और कहते थे बैठिए बैठिए अम्मी जान बैठिए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने ज्यादा आला, इतने ज्यादा ऊंचे, इतने ज्यादा अरफा, इतने ज्यादा बुलंद, लेकिन आज के मुसलमानों के अखलाक देखो, बोलता है तो झूठ बोलता है, जमीनों में चलता है तो ऐसा चलता है कि मुसलमान ही नहीं है। मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी वल बैतिल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फी मसलुल हय्य वल मय्यित। ऐ लोगों, अपने घर के अंदर तुम ऐसा घर बनाओ, फिर कहीं फरमाया अपना घर तुम ऐसा बनाओ मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फी, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत हो, जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाए, अपना घर ऐसा बनाओ जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम ले, तुम भी तो अल्लाह का नाम लो, तुम्हारी बेटियां भी अल्लाह का नाम ले, तुम्हारी बीवियां भी अल्लाह का नाम ले, तुम्हारे घर वाले भी अल्लाह का नाम ले। नबी अकरम ने फरमाया जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है, जो अल्लाह से डरता है, मेरे भाइयों, उसके अखलाक भी अच्छे होंगे और उस आदमी को अल्लाह के नबी ने जिंदा करार दिया है। लेकिन जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, जो अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता है, कुरान की तिलावत नहीं करता है, नबी अकरम ने उस घर को और उस घर वाले को दोनों को मुर्दा करार दिया है। मेरे प्यारे साथियों, कहीं इमाम कायनात ने ये जुमला फरमाया है, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन सालिहतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा। इतने अच्छे, इतने आसान से तुम्हारे अंदर ये अखलाक पैदा हो नहीं सकते। नबी अकरम ने फरमाया अगर दुनिया की दौलत तुम्हें हासिल करनी है तो तीन तरह की दौलतें हासिल कर लो, तीन तरह के दौलतें हासिल कर लो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, ऐसा दिल बना लो जो दिल अल्लाह का शुक्र गुजार करने वाला दिल हो। यानी तुम अपनी जबान से अल्लाह का नाम लेते हो, दिल से भी तुम अल्लाह का नाम लो। ज़बान से अल्लाह अकबर कहना आसान है, लेकिन दिल से अल्लाह का नाम लेना इतना आसान नहीं है। अल्लाह का नाम दिल से लो, अल्लाह का शुक्र दिल से लो, दिल से करो। लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा, दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया करो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उस अल्लाह ने मुझे मुसलमान बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे नबी हमको दिया है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे कुरान जैसी किताब दी है। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उठता हूँ तो नमाज पढ़ता हूँ, जब रात में सोता हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोता हूँ। उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ बेटे मिले हैं, फरमा बरदार बेटे मिले, बेटियां मिली है, फरमा बरदार बेटियां मिली है, बहाया बेटियां मिली है। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लियत्तखिज़, ऐसा दिल बना लो जिस दिल में अल्लाह का डर हो और अल्लाह का नाम लेने वाला दिल हो। क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा, और अपनी जबान से भी तुम अल्लाह का नाम लिया करो, अपनी जबान से भी तुम अल्लाह का नाम लिया करो। और फिर फरमाया आई रतनी के लोगों, कटिहार के लोगों, सुनो जरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इस हदीस को सुन लो। व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अमरिल आखिरा, अपनी बीवी ऐसी लाओ, अपने बीवियों को ऐसे बनाओ या ऐसी बीवी सेलेक्ट करो, इतने दीनदार लड़कियां अपनी जिंदगी में लाओ, इतने दीनदार लड़कियों से तुम शादी करो। ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु, जो तुम्हारी जिंदगी में आखिरत के लिए सपोर्ट करती हो। तुम नमाज पढ़ो तो तुम्हारी बीवी तुमको टोके, और मेरे सरताज चल नमाज तू भी पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ। रात की तारीकी में उठाए तुम्हें और खुद नमाज पढ़े और तुमको भी नमाज पढ़ाए। ऐसी बीवी अपनी जिंदगी के अंदर लाओ जो खुद कुरान की तिलावत करे, तुम्हें भी कुरान की तिलावत करवाए। ऐसी बीवी लाओ जो तुम्हारी बीवी खुद दुआ मांगे और तुमसे भी कहे और मेरे शौहर दुआ मांग। अल्लाह को दुआ मांगना बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे भाइयों, ये चीजें अपने अंदर पैदा करो, अखलाक हसना अपने अंदर पैदा करो, क्योंकि कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी यही होंगे। और नबी अकरम इसी अखलाक की तालीम देने के लिए दुनिया के अंदर आए, और आपके अखलाक को देख करके लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। और जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, ये गलत है और सरासर ये जुल्म है, नाइंसाफी है। नबी अकरम के अखलाक के ऊपर पूरा कुरान है। हजरत आयशा से पूछा गया था, नबी अकरम के अखलाक के बारे में बताओ।
कहा कि कुरान पढ़ते जाओ और नबी के अखलाक को मालूम करते चले जाओ, यानी कुरान ही नबी अकरम के अखलाक हैं, यानी जो जो बताया है कुरान में वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में की है। तो मेरे भाइयों, ये पौने दो घंटे की तकरीर आपके दरमियान मैंने रखी है और मुझे फिर अभी इसी वक्त निकलना है काफ़ी दूर, लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र तय करना 4 व्हीलर से। मेरे भाइयों, अभी नजम आलम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, उनकी भी तकरीर बड़ी शानदार हुआ करती है, मुझे मालूम है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि रब्बी करीम जो भी तकरीरें, जो भी बहस, जो भी गुफ्तगू आपके सामने हो, सिर्फ सुनने तक महदूद न रखा जाए बल्कि अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। रब्बी करीम से दुआ है इलाहुल आलमीन हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर अल्लाह हम सब के अंदर अखलाक हसना हमें पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे अखलाक से हमें बचाए। हम अपने समाज को उसी वक्त ठीक ठाक कर सकते हैं जब हमारे अंदर अच्छे अखलाक हो, वरना हमारा समाज सुधर नहीं सकता है। रब्बी करीम जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।